हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग एसक्यूएल फॉरेन की के बारे में सीखेंगे। और एसक्यूएल फॉरेन की इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एसक्यूएल डेटाबेस। और डेटाबेस के अंदर जो भी आप कनेक्शंस देखते हो एक टेबल से दूसरी टेबल के बीच में, वो फॉरेन की के थ्रू बनाए जाते हैं। लेट सपोज कि मेरे पास एक कॉलेज का डेटाबेस है, और कॉलेज की डेटाबेस में एक टीचर की टेबल है जो जिसके अंदर स्टूडेंट की डिटेल्स है, और एक लाइब्रेरी की मेरे पास टेबल है, और एक अकाउंट्स की टेबल है। और ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। टीचर के पास उसके कुछ अलग, स्टूडेंट्स की एक अलग इन्फॉर्मेशन होगी, लाइब्रेरी के पास उसकी अलग कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, और अकाउंट डिपार्टमेंट में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स की। और टीचर्स के पास कौन कौन सी यूजुअली हो सकती है, मैं बस पॉसिबल कंडीशन मैंने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है उसका, और वो किस कोर्स में इनरोल है वो हो सकता है, और उसके मार्क्स हो सकते हैं, कितने नंबर उसके आ रहे हैं। एंड लाइब्रेरियन के पास क्या होगा, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, उसका स्टूडेंट आईडी हो सकता है, और उसका नेम हो सकता है, और उसने कौन सी बुक इशू करवा रखी है, और कितने दिनों के लिए करवा रखी है, और किस डिपार्टमेंट से वह बिलोंग करता है। एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स के बाद इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होगा, उसके पास किस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी क्या आईडी है, और उसको किस कोर्स में इनरोल्ड है, और उसके बाद उसकी कितनी फीस है, उसे इन सब चीज़ों से मतलब होगा। तो बट एक स्टूडेंट की जो यूनिकनेस होगी वो स्टूडेंट आईडी के थ्रू आएगी। जो स्टूडेंट, जैसे लेट सपोज कि हम लोग किसी कंट्री में रहते हैं, तो हमारी इस कंट्री, इंडियन कंट्री की बात करूँ तो मेरी यूनिक आईडी मेरी क्या होगी, वो आधार कार्ड नंबर होगा। तो वैसे ही किसी कॉलेज के अंदर किसी एक स्टूडेंट का नेम यूनिक नहीं होता है, उसकी स्टूडेंट आईडी होती है जो एलोकेट करता है स्टूडेंट जब कॉलेज में एडमिशन होता है उस टाइम। तो ये जो स्टूडेंट आईडी होगी वो इस टेबल से कनेक्टेड होगी। अगर मैं स्टूडेंट आईडी 2 वाले की बात कर रहा हूँ, तो मैं लाइब्रेरी वाले भी 2 की भी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट आईडी और ये स्टूडेंट आईडी दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये सेम पर्सन होगा। मोहित नाम सेम हो जाने से ये नहीं पता लगा सकता कि वो दोनों सेम ही बंदे हैं, बट अगर मेरी यूनिक आईडी मेरी सेम हो जाएगी अगर, और इस टेबल में मुझे दोनों कनेक्शंस दिखाना होगा, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर प्राइमरी की, अगर जब भी मैं फॉरेन की बनाता हूँ, किसी कनेक्शंस बनाता हूँ किसी 2 टेबल्स के बीच में, तो हमेशा प्राइमरी की कॉलम के थ्रू बनाया जाता है। और ये कनेक्शन जब बनाया जाता है तो इसे कनेक्शन बनाने को फॉरेन की कहते हैं, ये फॉरेन की के थ्रू बनाया जाता है। ओके, एंड इस जब लाइब्रेरी स्टूडेंट आईडी वाली है और अकाउंट वाली स्टूडेंट आईडी, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा वो फॉरेन की के थ्रू बनाया जाएगा। तो अकाउंट्स वाले स्टूडेंट आईडी 1 2 की अगर मैं बात करूं, और लाइब्रेरी की स्टूडेंट 2 की बात करूं, तो ये दोनों जो पर्सन्स होंगे वो सेम होंगे। तो अब इस चीज़ को मैं इंप्लीमेंट करूंगा एसक्यूएल वर्कबेंच के ऊपर। मैं कैसे टेबल बनाऊंगा, इसके अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं, और अगर मैं बनाऊंगा तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। सो मेरे पास अभी इस टेबल डेटाबेस है, क्लास नाम का। मैंने अभी कॉलेज नाम की डेटाबेस तो नहीं बनाई, बट मैंने क्लास नाम की एक डेटाबेस बनाई है। एंड उसके बाद अगर मैं यूज़ क्लास पे क्लिक कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, ताकि जो भी मैं मैनिपुलेशंस करूँ डेटाबेस के अंदर अपने, वो मेरी क्लास डेटाबेस के अंदर हो। एंड उसके बाद मेरी एक टेबल इसके अंदर है, मैंने स्टूडेंट नाम की टेबल बना रखी है। उसके अंदर मैंने 3 चीज़ें दे रखी है, 4 चीज़ें दे रखी हैं। वो आईडी है, स्टूडेंट की आईडी है, और उसकी एज क्या है, उसका नेम क्या है, और उसके मार्क्स कितने हैं। तो ये मैंने एक टेबल बना रखा है। अभी मैं टेबल क्रिएट, फॉरेन की वाली टेबल मैंने क्रिएट नहीं करी है जो रेफरेंस लेगी। अभी मैं पेरेंट टेबल बनाता हूँ। पेरेंट टेबल का मतलब अभी आगे वीडियो में, फर्दर वीडियो में समझाऊंगा। तो अभी मैं इस टेबल को रन करके देखता हूँ कि वाकई में इसमें एलिमेंट्स हैं, मेरी फील्ड्स इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। ऑफ कोर्स इट्स एग्जिस्ट। आईडी है मेरे पास, एज है, नेम है, और मार्क्स है। अब मैं टेबल जो बनाऊंगा वो रेफरेंस लूँगा इस पेरेंट टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। तो मैंने एक और टेबल बनाई है क्रिएट टेबल नाम से, और स्टूडेंट आईडी। अगर मैं इस रेफरेंसेस को हटा दूं, कंट्रोल एक्स कर देता हूं, और मैं इस टेबल को हटा देता हूं, और अभी मैं कॉमा लगाऊं आपके पास, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि एक्चुअल में कंट्रोल जेड और एक बार और जेड, और मैं इस पूरे टर्म को हटा देता हूँ, पूरे टर्म को हटा देता हूँ। तो ये एक नॉर्मल मेरी टेबल है। अगर मैं लाइब्रेरी पढ़ता हूँ, स्टूडेंट आईडी मैंने बनाई, बुक मैंने बनाया, डेज, तो ये नॉर्मल मेरी टेबल है। बट अगर मैं इसके अंदर रेफरेंसेस कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये जो कॉलम होगा, स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम, लाइब्रेरी के अंदर में जो कॉलम बना रहा हूँ स्टूडेंट आईडी, वो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ किस टेबल से, स्टूडेंट टेबल से, और उसके किस कॉलम से, आईडी कॉलम से रेफरेंस ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट टेबल का नाम लिखा है और ये आईडी का नाम लिखा हुआ है। बट मैं इस टेबल के अंदर पर्टिकुलर कॉलम का नाम क्या रखने वाला हूँ, स्टूडेंट आईडी रखने वाला हूँ। और मैंने इसका डेटा टाइप क्या ले रखा है, इंट ले रखा है। और हमेशा एक बात और पॉइंट आउट करनी पड़ेगी यहाँ पे, कि जब भी हम लोग रेफरेंस लेते हैं, जब भी फॉरेन की बनाते हैं, तो वो किसी पैरेंट टेबल से अगर जो बनाएंगे, तो उसका वो कॉलम प्राइमरी की होना चाहिए। प्राइमरी की क्यों होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट नल वैल्यूज एंड यूनिक वैल्यूज। जो मैंने पहले बताया था, इसके पहले जो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट की वीडियोस है उस पर देखना आप। उसके बाद फिर मैं बुक, मैंने नाम का एक कॉलम बनाया है जिसके अंदर मैंने डेटा टाइप var ले रखा है, और डेज इंट है। मैं इसको सिंपली रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा, टेबल बन जाएगी। और मैं इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करने वाला हूँ, और वैल्यू मैं इंसर्ट करूँगा, और उसके बाद मैं इसके अंदर वैल्यू देखता हूँ कि सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा और मैं देखूंगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी करके देखता हूं, तो मेरे पास ये टेबल्स के अंदर जो 3 मैंने टेबल इंसर्ट, जो मैंने 3 वैल्यूज इंसर्ट करी थी वो वैल्यू इंसर्ट होकर इसके अंदर आ गई। बट मैं कैसे डिटरमाइन कर पाऊंगा कि मेरे इसके अंदर फॉरेन की बनी है, इस्टेब्लिश्ड हुई है, नहीं इस्टेब्लिश्ड हुई है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट और ये है कि जो भी लाइब्रेरी, जो भी मेरी पैरेंट की के अंदर, पैरेंट टेबल के अंदर मेरी जो वैल्यू होगी वो ही मैं वैल्यू डाल सकता हूँ चाइल्ड टेबल के अंदर। अगर मैं इसके अंदर एक मैं वैल्यू इंसर्ट करना चाहूँ, इंसर्ट इनटू लाइब्रेरी, और अगर मैं इसके अंदर जैसे मेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके देखता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल है, 1 2 3 4 एंड 5 अवेलेबल है। बट मैं 5 के अलावा कुछ और वैल्यू डालना चाहूँ, लेट्स सपोज कि मैं 6 डालना चाहता हूँ, और जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा वी कैन सी कि इसका फॉरेन की का वायलेशन हो रहा है। बट एक मैसेज शो हो रहा है यहाँ पर, कैन नॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड रो और फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्ड। फॉरेन की कंस्ट्रेंट का मतलब अब इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं मेरे पास, एक 3 फंक्शंस में यूज़, 3 चीज़ें 3 कमांड में यूज़ करता हूँ किसी टेबल के अंदर अगर चेंजेस करना होता है। मैं इंसर्ट यूज़ करता हूँ, डिलीट यूज़ करता हूँ और अपडेट यूज़ करता हूँ। तो मैं फिर से व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ और उसके अंदर देखते हैं कि इसके रूल क्या क्या है एक्चुअल में। सो पहले इंसर्ट के लिए मैं लिखता हूँ, इंसर्ट करने के लिए रूल क्या होता है कि अगर मेरी पैरेंट टेबल के अंदर सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं और मैं वही वैल्यू चाइल्ड टेबल के अंदर अपडेट करता हूँ तो वो इंसर्ट हो जाएंगी। बट लेट सपोज कि 1 2 एंड 3 मेरे पास है, बट मैं 5 करना चाहूँ उसके अंदर इंसर्ट चाइल्ड टेबल के अंदर, तो वी कैन नॉट इंसर्ट। सो ये इंसर्ट के लिए रूल है, मे और मे नॉट, मतलब वी कैन इंसर्ट एंड वी कैन नॉट इंसर्ट, 2 रूल है। अगर वो चीज़ पैरेंट टेबल के अंदर अवेलेबल है देन वी कैन इंसर्ट, अदरवाइज वी कैन नॉट इंसर्ट। एंड आफ्टर दैट मैं डिलीट की बात करता हूँ। मैं डिलीट के लिए आपको वहाँ पे पहले रन करके देखते हैं कि डिलीट के अंदर क्या चलता है। इंसर्ट करने का मैंने देख लिया, बट अभी 1 2 3 मैंने इंसर्ट किया था, 1 2 और 4। अगर मैं 3 के अंदर इंसर्ट करूँगा तो वी कैन ईजिली इंसर्ट इन दिस टेबल। और मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी रन करके दिखा दूँ तो 1 2 4 और 3 मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। सो इंसर्ट करने के लिए मे और मे नॉट होता है। जो पैरेंट टेबल के अंदर मेरे पास वैल्यूज़ है वो चाइल्ड टेबल के अंदर वैल्यूज़ होनी, जो मेरी चाइल्ड टेबल में इंसर्ट कर रहा हूँ वो मेरी पैरेंट टेबल के अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट इंसर्ट। एंड आफ्टर दैट अगर मैं डिलीट करना चाहूँ किसी पर्टिकुलर चाइल्ड टेबल के अंदर से या पैरेंट टेबल के अंदर से कुछ डिलीट करना चाहूँ, अच्छा एक और रीजन ये है कि अगर मैं पैरेंट टेबल के अंदर कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ वी कैन इंसर्ट, देयर इज नो बाउंड्रीज इंसर्टिंग इन दी पैरेंट टेबल। पैरेंट टेबल के अंदर इंसर्ट करने के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, बट चाइल्ड टेबल के अंदर चाइल्ड टेबल के अंदर हम लोग सिर्फ वही इंसर्ट कर सकते हैं जो मेरी पैरेंट टेबल के अंदर अवेलेबल है वैल्यू। एंड आफ्टर दैट अगर मैं डिलीट करने की बात करूँ तो डिलीट करने के लिए पैरामीटर हमारे पास ये हैं कि मैं डिलीट वही कर सकता हूँ, ये मैं पैरेंट टेबल बनाता हूँ और मैं ये चाइल्ड टेबल बनाता हूँ। अगर लेट सपोज कि मेरे पास चाइल्ड टेबल के अंदर 1 2 3 वैल्यू अवेलेबल है, बट मैं इस पैरेंट टेबल से 3 वाली वैल्यू को डिलीट मारना चाहता हूँ, देन वी कैन नॉट डिलीट, वो वायलेशन हो जाएगा फॉरेन की का। तो आप 3 वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते, आप वही वैल्यू पैरेंट टेबल से डिलीट कर सकते हो जो चाइल्ड टेबल में अवेलेबल ना हो। लेट सपोज कि इसके अंदर 4 नहीं है, बट अगर पैरेंट टेबल में 4 है पहले से, तो आप 4 को डिलीट कर सकते हो, वो चीज़ डिलीट कर सकते हो जो चाइल्ड टेबल में मेरी अवेलेबल ना हो। ओके और अगर मैं ये चाइल्ड टेबल की बात करूँ तो चाइल्ड टेबल में आप जो मन चाहे वो आप डिलीट कर सकते हो, उसके अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं है। इंसर्ट करने के लिए चाइल्ड टेबल के अंदर बाउंड्रीज होती है, डिलीट करने के लिए चाइल्ड टेबल के अंदर नो बाउंड्री। आप 2 को डिलीट मारना चाहो जो इसके अंदर, पहली बात तो क्योंकि आप इंसर्ट ही वही कर सकते हो जो मेरे पैरेंट टेबल के अंदर है, तो इसके अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं होती चाइल्ड टेबल के अंदर डिलीट करने के लिए, तो आप किसी भी तरीके से डिलीट कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट इसको मैं आपको मैं करके भी दिखाता हूँ कि अगर मेरे पास मुझे डिलीट करना हो, लेट सपोज कि मैं पहले पैरेंट टेबल से डिलीट करूँगा, मेरे पास इस सिनेरियो के अंदर मैं यहाँ पर कमेंट भी कर देता हूँ कि मेरी जो पैरेंट टेबल है, पैरेंट टेबल का मतलब जिससे रेफरेंस लिया है मैंने, पैरेंट टेबल जो मेरी है वो मेरी है स्टूडेंट, एंड जो मेरी चाइल्ड टेबल है वो मेरी लाइब्रेरी है। और मैं इस दोनों चीज़ को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ को रन नहीं करना, मैं रन कर देता हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं डिलीट करना चाहता हूँ मैं स्टूडेंट के अंदर से, लेट सपोज कि चाइल्ड टेबल के अंदर मेरे पास 1 है, मैं लेट सपोज कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ पैरेंट टेबल से 1 वाली डिलीट वैल्यू को, तो मैं क्या लिखूँगा कि डिलीट फ्रॉम, और टेबल का नाम मेरा क्या है, स्टूडेंट है, एंड डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट एंड वेयर ID इज इक्वल टू 1। मैं देखता हूँ कि ID इज इक्वल टू जहाँ पर 1 है और ये वैल्यू 1 जो वैल्यू है वो मेरी चाइल्ड टेबल में भी है,
तो मैं डिलीट करके देखता हूँ। मैं जैसे डिलीट करके देखूंगा तो यहाँ पे लिखोगे कैन नॉट डिलीट और अपडेट पैरेंट रो और फॉरेन की कंस्ट्रेंट फील्ड। इसका मतलब है कि डिलीट आप नहीं कर सकते। बट अगर मैं कोई एक ऐसी वैल्यू डिलीट करूँ जो चाइल्ड टेबल में अवेलेबल ना हो, जैसे 1 2 4 है तो, और 3 भी है शायद, यस 3 भी है, 1 2 4 और 3 भी है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसके अंदर अवेलेबल ना हो। तो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट करके देख लेता हूँ। इसमें 1 2 3 4 और 5 है, और मैं लाइब्रेरी को अगर रन करके देखूँ तो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 है, 5 नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि 5 वाली को मैं डिलीट मार कर देखता हूँ। तो 5 वाली को जैसे डिलीट मारूंगा तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा इजीली, क्योंकि उसके अंदर अवेलेबल नहीं थी मेरी चाइल्ड टेबल के अंदर। सो जो वैल्यू अवेलेबल नहीं है चाइल्ड के अंदर वो आप वैल्यू डिलीट कर सकते हो। ओके, मैं दोबारा से इसको रन कर देता हूँ ताकि इसके अंदर मेरी वैल्यू बनी रहे। और उसके बाद बट चाइल्ड टेबल के अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं होती, आप जो चाहो डिलीट कर सकते हो। अगर मैं यहीं पे डिलीट करके दिखाऊं कि इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल V करता हूँ, और इसके अंदर मैं लाइब्रेरी लिख देता हूँ। इस अब लाइब्रेरी वाली चाइल्ड टेबल से डिलीट मारना चाहता हूँ, और मैं ID इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ 3। अब 3 चाइल्ड पेरेंट टेबल के अंदर भी अवेलेबल है और इसके अंदर भी अवेलेबल है। तो मैं जैसे 3 कोड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे बोलेगा अच्छा अननोन कॉलम ID, क्योंकि मेरे कॉलम ID का नाम स्टूडेंट ID है, स्टूडेंट ID है। मैंने कॉलम नेम चेंज कर दिया था, तो स्टूडेंट ID को मैं डिलीट मारूंगा, क्या डिलीट, अभी डिलीट हो गई, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रूल नहीं होता, कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती, आप डिलीट कर सकते हो चाइल्ड टेबल के अंदर से। सो मैं एक बार फिर से इसको रन कर देता हूँ ताकि वैल्यू रहे मेरे पास। एंड आफ्टर दैट अब मेरा तीसरा कंडीशन ये आता है कि मुझे अपडेट अगर करना है किसी पर्टिकुलर पेरेंट टेबल के अंदर और पर्टिकुलर चाइल्ड टेबल के अंदर कुछ अपडेट करना हो तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वो भी मैं बताता हूँ कि अपडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर से मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको लेके चलता हूँ और यहाँ पर देखते हैं। लेट सपोज कि मुझे कुछ अपडेट करना है और मैं पेरेंट टेबल के अंदर अपडेट करता हूँ, पेरेंट टेबल के अंदर अपडेट करता हूँ। इसके अंदर क्या सिनेरियो हो सकता है, और मेरे पास यहाँ पे मेरी चाइल्ड टेबल है और मैं अपडेट पैरामीटर के ऊपर काम कर रहा हूँ। लेट सपोज कि मैं यूनिक वैल्यू को ही चेंज करना चाहता हूँ। मेरी पेरेंट टेबल के अंदर जो वैल्यू है यूनिक, वो प्राइमरी की है, वो कॉलम का नाम है। लेट सपोज मैं 1 को हटाकर मैं 3 करना चाहता हूँ, तो 1 को हटाकर 3 करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर चाइल्ड टेबल के अंदर वॉलेशन हो जाएगा। क्या 3 है तो आपको यहाँ पर भी इसको 3 करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग कैस्केड का यूज़ करते हैं और नल का यूज़ करते हैं, वो मैं शायद अगली वीडियो में उसे कवर करूँगा, ऑन डिलीट कास्केड और ऑन डिलीट सब नल। और मैं इस वीडियो में सिर्फ फॉरेन की के बारे में बता रहा हूँ, उसके रूल और बाउंड्रीज के बारे में बता रहा हूँ। और अगर मैं लेट सपोज कि चाइल्ड टेबल में कुछ अपडेट करना चाहूँ तो वी कैन नॉट अपडेट, क्योंकि अगर लेट सपोज कि 1 की जगह पर मैं इसको पेरेंट टेबल के अंदर 1 की जगह पर मैं 2 करना चाहूँ तो मैं 2 करूँगा, तो क्योंकि इसके अंदर वायलेशन हो जाएगा ये, तो आप अपडेट भी नहीं कर सकते किसी भी टेबल के अंदर, पेरेंट टेबल के अंदर भी नहीं कर सकते और चाइल्ड टेबल के अंदर नहीं कर सकते। बट एक टर्म है कास्केड, कास्केड इज अ कंस्ट्रेंट, और मैं बोल सकता हूँ ये ट्रिगर पॉइंट इसको बोल सकता हूँ। तो कास्केड की मदद से आप कर सकते हो उसको यूज़, मैं उसको अगले वीडियो में कवर करूँगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था मेरे पास कि अच्छा मेरे पास इंसर्ट हो गया, मेरे पास डिलीट हो गया और मैंने अपडेट कर लिया, तो फॉरेन की का यही इतना ही मतलब है। और उसके बाद अगर मुझे इसके वॉल्यूशन करना है, लेट सपोज कि मुझे डिलीट ही करना है, किसी भी कंडीशन पे मुझे डिलीट ही करना है, पेरेंट टेबल के अंदर से कोई चीज़ डिलीट करना है, तो वो कास्केड टर्म के अंदर आता है, वो ट्रिगर होता है। वो पेरेंट टेबल बनाते समय हम लोग वहाँ पर एक कंस्ट्रेंट लगाते हैं, एक ट्रिगर पॉइंट लगाते हैं कि अगर मैं वैल्यू डिलीट करूँ पेरेंट टेबल से तो वो डिलीट हो जाए मेरे चाइल्ड टेबल से। तो उसको मैं अगली वीडियो में कन्वर्ट करूँगा, ऑन डिलीट कास्ट सेट नल, और उसके बाद ऑन अपडेट कास्केड और अपडेट सेट नल, ये सब चीज़ें मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर फॉरेन की के बारे में कुछ और डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को। थैंक यू।